अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रवृत्ति तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। गोरखपुर अपना तो इतिहास रचता ही है, अन्य जो अगल बगल के क्षेत्र हैं उनके भी अपने इतिहास और उसके प्रमाण भी देखने को मिल जाते हैं। आज़ादी का एक अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। गोरखपुर स्थित बौद्ध संग्रहालय में क्या है पूरा और किस तरीके की प्रदर्शनी का यहाँ पे आयोजन किया गया, उसके संदर्भ में हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। उप निदेशक हैं गोरखपुर स्थित बौद्ध संग्रहालय के डॉक्टर मनोज कुमार गौतम साहब। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। नमस्कार। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत काकोरी की घटना की वर्षगांठ के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर। इसमें आप देखेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है, जिसमें मंगल पांडे को भी दिखाया गया है। मेरठ की क्रांतिकारी घटना जो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी उसको भी दिखाया गया है, और उसमें कैसे चर्बीयुक्त कारतूस को प्रयोग करने से 85 सैनिकों ने मना कर दिया था, उसको भी दिखाया गया है। और इसमें अन्य घटनाओं को भी दिखाया गया है जो जिसमें नाना साहब का भी है, तात्या टोपे का भी है, अशफाकुल्ला खान साहब हैं, रोशन सिंह लाहिड़ी हैं। ये तमाम क्रांतिकारियों को जो हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, उनके ऊपर ये प्रदर्शनी दिखाई गई है। बिल्कुल सर, पौधरोपण का भी एक बढ़िया नमूना देखने को यहाँ पे मिला है। बौद्ध संग्रहालय चूँकि अपने हरियाली और जो हरित क्रांति कहते हैं उसके लिए भी मशहूर है, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। आज शहीदों की याद में बहुत ही ऐतिहासिक महत्व और लंबे समय तक अपने जीवित रहने वाला बहुत कल्प वृक्ष, जिसकी धार्मिक मान्यता बहुत होती है, उसका आज वृक्षारोपण किया गया है शहीदों की याद में। बिल्कुल। तो सर क्या 15 अगस्त भी हमारे बहुत करीब है, स्वतंत्रता दिवस 75वां स्वतंत्रता दिवस भारतवर्ष मनाने जा रहा है, क्या उसके उपलक्ष्य में भी आगे के कोई कार्यक्रम बौद्ध संग्रहालय के द्वारा? जी बिल्कुल। यहाँ पे देखें, अभी 12 तारीख को शहीद बंधु सिंह का बलिदान दिवस है। उसके ऊपर उस अवसर पे हमारा जो ऑनलाइन प्रदर्शनी लगेगी, जो कि कोविड-19 का भी दौर है, प्रकोप है, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन शहीद बंधु सिंह के बलिदान दिवस के ऊपर किया गया है। उसके बाद 14 तारीख को जो है, जो कि 15 अगस्त की जो स्वतंत्रता दिवस है, उसके पूर्व संध्या पे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही 16 तारीख को भी स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर एक आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर एक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं उप निदेशक गोरखपुर स्थित बौद्ध संग्रहालय डॉक्टर मनोज कुमार गौतम साहब, और उन्होंने कहा कि हमारे जो शहीद हैं उनकी शहादत को नमन करते हुए इस तरह के कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाते हैं। 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस भारतवर्ष मनाएगा, उसके उपलक्ष्य में भी हमारे जो भी शहीद हुए हैं, जो भी जवान हुए हैं, और इस तरह के कार्यक्रम बौद्ध संग्रहालय हमेशा से करता आया है। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना भी था, लोगों को अपनी जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो हमारा इतिहास है, उससे भी जोड़ने का कार्य बौद्ध संग्रहालय बखूबी करता आ रहा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर DN मौर्य साहब हैं। आप प्राचीन इतिहास विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय के HOD हैं, और उनसे खास बातचीत करते हैं कि उन्होंने इस जो क्षण को महसूस किया है, वो अपने व्यक्तिगत विचार उनके क्या हैं इस क्षण को महसूस करने के बाद। बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनोज कुमार गौतम जी, जिन्होंने वास्तव में धरातल पर इस अमृत महोत्सव को साकार किया है। उन्होंने नगर वासियों और विद्यार्थियों के लिए जो प्रदर्शनी बनाई है वो बहुत ही व्यवस्थित है, और एक बच्चा एक किनारे से शुरू करके जब दूसरे किनारे पहुंचता है तो उसके जहन में 1857 से लेकर 1947 तक के आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया उसका एक रूपरेखा दिमाग में सचित्र हो जाता है।
वह उसमें बलिदान भी देखता है, उनकी एक्टिविटी भी देखता है और एक लंबे संघर्ष की कहानी उसके दिमाग में साकार होती है। दूसरी ओर जो ये संग्रहालय है, इस संग्रहालय में इस तरह की जो भी प्रदर्शनी है या जो चीज़ें संग्रहित हैं, समय समय पर उसके प्रदर्शन से इस संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य सार्थक होता है। इसकी सार्थकता यही है कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है उसे हम अपने अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकें। इस दृष्टि से जो आज का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, उस कार्यक्रम की सार्थकता और प्रासंगिकता विद्यार्थियों के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत अधिक है। एक दूसरा कार्यक्रम जो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा कार्यक्रम है, वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मुझे लगा कि शहर के जो प्रतिष्ठित व्यवसायी तुलसियान साहब, उनका परिवार है, उन लोगों ने जो इसमें सक्रिय भूमिका निभाई, उनके अपने इस व्यवसाय के साथ साथ जो पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता है, उन्होंने वह समयों में से यहाँ एकत्रित होकर जो इसे सफल बनाया, वह पूरा कार्यक्रम आज का दो दृष्टियों से, एक तो अपने अतीत के गौरव की दृष्टि से, इसमें जो मुख्य थीम था काकोरी पराक्रम की घटना मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कांड को लोक व्यवहार में ठीक से नहीं देखा जाता है, इसलिए वो भारतीयों की दृष्टि से बहुत अच्छा मैसेज जाएगा अगर हम उसे न कह पाएँ पराक्रम तो घटना कहें, लेकिन कांड तो बिल्कुल कहा नहीं जाना चाहिए। तो इस थीम पर जो प्रदर्शनी हुई, और आज जानते हैं पूरा विश्व पर्यावरण की चिंता से ग्रस्त है, ऐसे में इस शहर में एक ऐसा सेंटर है जिसे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बहुत अनुकूल बनाया है और बहुत जागरूक हैं वो, और आज के इस वृक्षारोपण कार्यक्रम से उन्होंने पूरे नगरवासियों को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न था, चूंकि अभी जो व्यावहारिकता चल रही है, आधुनिकता भी हमारे चरम पे है, हम नए युवा पीढ़ियों को देख रहे हैं, वो अपने इतिहास को भुलाता नजर आ रहा है। चूंकि आप ऐसे पद पे हैं, विभागाध्यक्ष हैं, आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं हमारे तमाम युवाओं के लिए? जब हम अपने इतिहास के गौरव को भुला के आगे बढ़ेंगे तो हमारा जमीन नहीं बचेगा, हम यायावर की तरह हो जाएंगे। हमारा इतिहास ही हमें ये सिखाता है कि हमारी गौरवपूर्ण अस्मिता कैसी होनी चाहिए और कैसी रही है। तो एक विद्यार्थी के लिए इतिहास विषय या उसमें रुचि रखना या इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में विद्यार्थी पाश्चात्य विचारों को बिना अपने विवेक में पचाए हुए अगर ओढ़ लेता है तो उससे हमारी अगली पीढ़ी सन्मार्ग पर नहीं जा सकती है। हमारी अगली पीढ़ी तभी ठीक अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक क्षेत्रों में कर सकती है जो वो अपने इतिहास को ठीक से समझे, अपनी अस्मिता और गौरव को समझकर उसे अपने जेहन में, अपने आचरण और व्यवहार में ले आए, उसके अनुकूल आचरण करे तो बेटर होगा। आधुनिकता बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमको उसे कैसे और कितने स्तर तक अपनाना है, कितना हमारे व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के लिए ठीक है, उपयोगी है, इसका विवेक तो रखना पड़ेगा। और इस विवेक को पैदा करने में हमारा इतिहास और संस्कृति बहुत सहायक होता है। हमसे बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी, न्यूज़ नेटवर्क।